बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 126वें दिन में उपस्थित हुए हैं। तो उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे राम धनी के आह्वान के साथ में। तो राम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय नरमाया पोडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ। नरमाया जी अनुकूल हो तो पहले अनुकूल से बने रहे और जी वाला आह्वान कर दे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की आओ जी बाला मारे घेरा। आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेरा। आओ जी बाला ए काला दी परदेस समान, ए काला दी परदेस समान। मुनि मुखी ने कहा चला, आओ जी बाला। विभूति नीलाली माने होती, नीलाली तामी सूती मुई काराते, तामी सूती मुई काराते। जागी जाऊता पीऊ जी न पासे, जागी जाऊता पीऊ जी न पासे। पति तो थासे पार भाथे, પછી તો થાશે મારા ભાથે। આલા કહીને ગાઉં છું તમને, કાલા કહીને ગાઉં છું તમને। આવાજો આણે કી आवाज आने की मारा मनना मन रथ पूरज, मारा मनना मन रथ पूरज। श्री लागी चरणी, श्री रावती लागी चरणी। आवाज बाला मारे घेरा, आवाज बाला, आवाज बाला। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। हाँ बता, हाँ बता, हाँ बताए ना महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया था मैंने। और आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करता हूँ मैं
आगे बात प्रस्तुत करेंगी। इसके पश्चात सृजना जी तैयार रहेंगे। सृजना दाहाल। म खाता लिएर आउँछु। आउँदैन। एक एक मिनेट ढिलो भयो। 1 मिनेट ढिलो भयो। प्रणाम जी, प्रणाम। सजिलो भन्ने एकदम प्रेम प्रणाम। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। इन विध साथ जी जागिए। इन विध साथ जी जागिए। बताए देऊ रे जीवाना। श्याम श्यामा जी साथ जी। जीत बैठे चौक बताना। इन विधा साथ जी जागिए। याद करो सोई साई था, जो हंसने मांग्या खेला। सो खेल खुशाली ले के उठो कीजिए केला। इन विध साथ जी जागिए। सूरत एक ही राखिए। मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामा जी साथ जी। तले भोमा जय बैठे है जा। हे साथ जी जागिए। 64 तांबा चबूतरा। इत कठेड़ा बिराजाता। तले गिलमा ऊपर चंद्रवा। 64 थंब भरईता। इन विध साथ जी जागिए। ये मूल मिलावा अपना। नजर दीजेता। पलकन पीछे फेरिए। जो इसका अंग उपजाता। इन विध साथ जी जागिए। प्रणाम जी, प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब एक और बात श्रवण करेंगे आदरणीय सृजना दयाल सुंदर साथ जी के मुखारविंद से। उनसे निवेदन करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दुख तो हमारो आहा
है और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। ता कारण दुख देत है, ता कारण दुख देत है, दुख बिन नींद न जाए। जिन अवसर मेरा पियो मिले, जिन अवसर मेरा पियो मिले, सो अवसर नींद गमाए। बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए और न को दुख खाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों जाए। जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए, सो मैं छोड़ो क्यों जाए। बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए और न को दुख खाए। इन अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहिए है तो है। दुख बिना चरण कमल को
चरण कमल को सखी कब हो न मिलिया को बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे दुख के भागे सब फिरे कोई बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। और न को दुख खाए। और न को दुख खाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। राम जी, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर जी से क्लास कल के लिए मैंने एक दिन ज्यादा समय दिया था, इसलिए उसका रिजल्ट जो है अगली क्लास में बताया जाएगा। आज सीधे हम अब क्लास प्रारंभ करेंगे राज जी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोदपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। ऊर्जे सब याही में पार शब्द न काढ़े एक। कत कथ ज्ञान जुदे पड़े द्वितीय में देख देख। द्वितीय में देख देख। किन माया पार ना पाइया। राम सुंदर जी। किन माया पार ना पाइया, ये प्रकरण चल रहा है शास्त्रों की प्रणाली का। एक्चुअल में इसमें इस प्रकरण में शास्त्रों की विचारधाराओं और शास्त्रों की भी नहीं, वास्तव में शास्त्रों के आधार पर जो विद्वद और आचार्य जन हैं उनकी जो मान्यता है उस पर यहाँ पर विवेचना हो रहा है। किन माया पार ना पाइया। अभी तक बहुत सारे विद्वान हो गए ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, लेकिन किसी ने भी माया से परे का कुछ भी ज्ञान वर्णन नहीं किया। नश्वर जगत से, स्वाप्निक जगत से परे का कुछ भी वर्णन नहीं कर पाया कोई भी। हालांकि ग्रंथों में लिखा नहीं है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, अभी आगे चौपाई आएगी। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। लेकिन यहाँ पर जो विद्वानों और आचार्य जनों की स्थिति है, जो तपस्वी योगी जन है उनकी भी यही स्थिति है।
तपस्या साधना करने के बाद भी वो निराकार से परे का ज्ञान नहीं समझ सके। ग्रंथों में कुछ समझने के लिए काफी कुछ लिखा भी है, लेकिन वो भी नहीं समझ पाते हैं। माया पार ना पाया, माया से नश्वर जगत से साकार निराकार से परे कोई भी अखंड का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। किन कहियो न मूल वतन, किसी ने भी उस अखंड विनाशी अपने निज घर के विषय में कहा नहीं। अपना जीव चेतना का मूल उद्गम स्थान चलो बेहद मंडल में है, लेकिन उसके बारे में भी कोई जानता नहीं है। शुरुआत करेंगे तो कहाँ से करेंगे? मोह सागर से, या तो विष्णु भगवान से शुरू करेंगे कि विष्णु भगवान के अंश रूप हैं सभी जीव, ऐसा कहेंगे। या तो फिर क्या कहेंगे? निराकार से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन उससे पहले जो है, उससे पहले क्या था, कहाँ था, कुछ भी नहीं मालूम। एको हम बहुश्याम सृष्टि में सबसे पहले मोह सागर में अंडे में से आदि नारायण उत्पन्न हुए। एको हम बहुश्याम संकल्प किया, शेष शाही नारायण और फिर ब्रह्मा विष्णु सॉरी ब्रह्मा और शंकर भगवान उत्पन्न होते हैं। शेष शाही नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी और मस्तक से शंकर भगवान उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सृष्टि रचना क्रम होता है। लेकिन वो मोह सागर से पहले, जब मोह सागर भी नहीं था, तब क्या था कोई बता नहीं पाता है। अपना निज घर के हम कहाँ से आए? कबीर जी ना, ब्रह्मा विष्णु महेश ना होता, मूल ना होती माया, कहे कबीर तब कोई बताओ, जीव कहाँ से आया। हम तो क्या परम धाम की बात करते हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से भी उनका भी जीव चेतना जो है वो कहाँ से आया कोई बता नहीं पाता। स्वरूप न कहियो काहू ब्रह्म को, कहे ओत चले न मन वचन। किसी ने भी ब्रह्म के मूल स्वरूप का वर्णन नहीं किया कि आखिर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। अब नहीं किया ऐसा कोई नहीं कहेगा। दुनिया में जिस भी संप्रदाय मत पंथ वालों से पूछोगे तो बोलेंगे हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने सत्य ब्रह्म की पहचान नहीं किया, सत्य ब्रह्म को नहीं जान पाए वो। स्वरूप न कहो कहूँ ब्रह्म को, क्योंकि कण कण में सभी प्राणियों के हृदय में पर ब्रह्म है, परमात्मा कहेंगे। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। अय आत्मा ब्रह्म, ये जीव चेतना जो है वही ब्रह्म है। कोई कहेगा कि कण कण में है, कोई कहेगा कि देवी देवता भी ब्रह्म है, कोई कहेगा कि कोई तपस्वी योगी महापुरुष है तो उसको भी ब्रह्म बना बैठते हैं। फाइनली कहते भी हैं वो तो चले ना मन वचन। क्या कहेंगे कि ब्रह्म निराकार है, ज्योति स्वरूप है, चेतन है, कण कण में है, सभी प्राणियों के हृदय में, इतना सारा बात कहेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे लास्ट में? कि उसके विषय में हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वाणी वहां तक नहीं पहुंचती है। फिर भी ज्ञान तो कहते ही हैं। ज्ञान ऐसा कि देखो, ऐसा स्वीकार लेना कि मुझे ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान नहीं समझ पाए हैं, ऐसा स्थिति होता ना तो लोग फिर सत्य ज्ञान ढूंढते हुए आगे बढ़ते, सत्य ज्ञान की खोज में आगे तो बढ़ते ना लोग। कि हमारे पास में, हमारी दुकान में ये सामान नहीं मिलता, अगली दुकान में जाके पता कर लो। लेकिन ये तो क्या कि केस ही सारा फ्रॉड फौजरी का केस है। मतलब बोलेंगे कि हम सब जानते हैं, कण कण में है, सभी प्राणियों के हृदय में है, चेतन है, ज्योति स्वरूप है, सच्चिदानंद है, तब कह देंगे। निराकार है कह देंगे। उसके बाद फिर बोलेंगे कि उसके आगे हम नहीं जा सकते, जानते। उस तक हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा वचन नहीं जाता है। फाइनली कह देंगे जो शास्त्रों की प्रणाली का कहियत है विधिन। देखिए, शास्त्रों की प्रणाली का, एक तारतम की प्रणाली का भी साहित्य है छोटा सा, लेकिन यहाँ पर अब शास्त्रों की प्रणालिका की बात चल रही है सुंदर साथ जी। शास्त्रों की प्रणाली, प्रणाली का मतलब प्रणाली,
कोई भी प्रणाली होती है ना, सिस्टम, प्रणाली, सिस्टम, शास्त्रों का जो नियम है, सिद्धांत है, उन्होंने क्या कहा शास्त्रों में, कहिए थे विधि इस प्रकार से कहा गया है, सो कर देऊं जाहिर, समझो चित चेतन। उसे मैं जाहिर करने जा रहा हूँ। शास्त्रों में क्या कहा गया है, क्या वहां पर सिद्धांत या नियम वर्णन किया गया है, समझो चित्त चेतन। महाराज जी यहाँ पर ध्यान देंगे। चेतन मतलब बोलता है ना, चेतन होकर के अपने चित्त में इसको ग्रहण करो, सावधान होकर के, सावचेत होकर के, ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक इस बात को अपने चित्त में ग्रहण करो। क्या कहा गया है देखिए, जो सुख पर आत्म को, सो आत्म न पहुंचत। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर चुपाइयां दिखने में जितनी सरल होती है ना, उतना होता नहीं है सुंदर साथ जी। देखिए, पर आत्म को, यानी कि जो मूल तन है, हम हमारे परम धाम में मूल तन जो है, सखियों के जो मूल मिलावे में बैठे हैं, अभी तो बैठे हैं, पर उससे पहले रामधनी के साथ में लीला विहार करते थे ना, राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं तो करते थे। तो उनको जो सुख एक्चुअली में प्राप्त होता था वहां पर, परात्म को जो सुख प्राप्त होता था, होता है और होता रहेगा, तो जो भी सुख प्राप्त होता है वो यहाँ पर स्वाप्नी जगत में कितना भी ध्यान कर ले, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा प्राप्त हो सकता नहीं। यहाँ पर हम वाणी के द्वारा, चितवनी के द्वारा वो सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ना, तो वो कभी भी जो है यहाँ पर यथावत कैसे प्राप्त होगा, साक्षात और सपने में कुछ तो अंतर रहेगा ना। वहां के प्रेम की एक बूंद यहाँ पर आ जाती है तो सुंदर साथ जी उस प्रेम के सागर में हम डूब जाते हैं। वहां का जो प्रेम है, आनंद है, यहाँ पर पूर्ण रूप से अनुभव में आ ही नहीं सकता यार। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर आत्मा आत्मा शब्द जगह जगह प्रयोग हुए है, किसी जगह में वासन शब्द भी प्रयोग होता है, किया गया है, और किसी जगह सुरता शब्द भी प्रयोग किया गया है। वास्तव में ये सब क्या, देखिए, परात्म की जो हृदय दृष्टि है उसको सुरता बोलते हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, दिल की नजर, मन की तरंगे। सुरता इस संसार में आई है और जीव चेतना पर विराजमान होकर माया का खेल देख रही है। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, मार्कंड दृष्टांत में देखिए, मैंने पहले कई बार समझाया है, मार्कंड दृष्टांत में भी जब नारायण भगवान ने मार्कंड ऋषि को माया दिखाया, तो उसमें वो धोबीन के रूप में स्वयं को देखने लगे, और बच्चे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो सब जो भी देखा। यहाँ पर बात क्या कहना चाहता हूं मैं, कि ये जो सारा दृश्य था, मार्कंड ऋषि की हृदय दृष्टि वो देख रही थी, सारा दृश्य अनुभव कर रही थी, लेकिन मार्कंड जी के अंतस्करण का कोई भी नियंत्रण नहीं था इसमें। जैसा नारायण जी ने दिखाया वैसा उन्होंने देखा। नारायण जी का, नारायण भगवान का ही पूरा कंट्रोल था इसमें। मार्कंड ऋषि के मन का संकल्प विकल्प भी नहीं है, मार्कंड जी के चित्त का संस्कार भी नहीं है, मार्कंड ऋषि के बुद्धि का विवेचन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मात्र जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं स्क्रीन पर, तो उसमें हम देख ही सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं नहीं, उस तरह की स्थिति यहाँ पर। तो हमारी परात्म की हृदय दृष्टि सुरता इस संसार में आई है, उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टा कहते हैं। सब सुंदर साथ जानते हैं कि ये आत्मा को दृष्टा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आत्मा शब्द जो है वास्तव में जो है, हम देखेंगे राज से लेकर के आगे ज्यादातर किताबों में आत्मा आत्मा रूह शब्द प्रयोग किया गया, लेकिन फाइनली श्रृंगार ग्रंथ में और सिंधी ग्रंथ में क्या कह दिया, इत रूह ना काई रोहन की, मतलब
क्योंकि आत्मा का अर्थ, रूह का अर्थ होता है शुद्ध चेतना। जीव चेतना, ग्रंथों के हिसाब से, शास्त्रों के अनुसार जीव चेतना की शुद्ध जो अवस्था होती है उसको आत्मा कहते हैं। और जब वह इस शरीर, पांच तत्व के शरीर, अंतस्करण, इंद्रियों से जुड़ती है, वो इस शरीर में आती है शुद्ध चेतना, तब उसको कहते हैं कि अज्ञान दशा को प्राप्त हो गई है। इस अज्ञान दशा का नाम है जीव दशा या जीव का भाव होना। समझिए ध्यान से। इसी कारण से जो है हमने वाणी में भी पढ़ा था, कीर्तन में भी, आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा निज दिन फेरे नारद मन। सभी प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में नारायण विष्णु भगवान है करके इसमें आया था। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये तो रूह ना काई रूहन की, पर आत्म की चेतना इस स्वाप्निक तन में नहीं आई है। श्रृंगार ग्रंथ में कहा, जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों कर। यदि हमारी परात्म की चेतना इस संसार में आ जाएगी तो खेल कैसे रहेगा। तुरंत अगली चौपाई में कहा गया है, देखत है दिल खेल को, लिए अर्श रूह उज्जत। श्रृंगार के 24वें प्रकरण के लगभग 45 से 50 के आसपास की चौपाई है सुंदर साहब जी। पहले तो कहा कि रूह हमारी नहीं आई है, फिर कहा कि देखत है दिल खेल को, लिए अर्श रूह उज्जत। दिल जो है, दिल की नजर इस खेल को देख रही है। इसी इसी तरह की बात सिंधी में आती है। राज जी बार बार कहते हैं कि हम परम धाम से आए नहीं हैं, परम धाम से आए नहीं हैं, इसलिए कोई गुनाह नहीं लगता है और कोई दुख भी नहीं है, ऐसा कहते हैं राज जी। लेकिन वास्तविकता क्या है, सिंधी ग्रंथ में कहते हैं कि दुखड़ा ना दिसे आकार, दिलड़ा दुख पसंद। कि शरीर को दुख नहीं होता है, दिल को दुख होता है। हमारा शरीर परात्म यहाँ पर भले नहीं आया है, लेकिन दिलड़ा असांजा कित, हमारा दिल कहाँ पर है, से ये न के फिक्र न करियो, क्यों चिंता नहीं करते, से दुख दिसे दिल रांध में। खेल में हमारा दिल जो आया है, दिल की नजर आई है, वो दुख का अनुभव करे। इतना लंबा चौड़ा मैंने इसलिए बताया, सुंदर शाह जी ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि पर आत्म की हृदय दृष्टि सुरता जो है वो मात्र दृष्टा है समझाने के लिए। क्या तो क्या होता है कि जीव की सभी अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। सुरता सभी अवस्थाओं का ही अनुभव करेगी, चाहे हम माया में डूबे हैं उसका भी अनुभव सुरता के माध्यम से परात्म को होता है ना? जो सुख दुख जो भी प्राप्त होता है हमको संसार में, इस सुरता के माध्यम से ये सारा जो है सुख दुख का अनुभव परात्म में पहुंचता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो देवचंद जी ने कहा था ना, कि शकुंडल और सकुमार के मूल तन धाम में हंस रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि वो किसी बड़े राजघराने में आए हैं। इसके अलावा बड़ी वृत्त में छुपाई भी आती है, नैन मुने अंग मूर्छत मानो देखत सुपन। परम धाम मूल मिलावे में सभी सखियों की स्थिति कैसी है, नैन मुने, आंखें थोड़ी सी मुंदी हुई है। हालांकि शुरू में मुंदी हुई नहीं थी, शुरू में राज्य की तरफ देख रहे थे, लेकिन जैसे हम मान लो ख्यालों में खो जाते हैं ना, अभी मान लो देख रहा हूँ, ख्यालों में खो गया मैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि मेरी आंखें झुक जाएंगी और सिर भी नीचे झुक जाएगा, गियर डाउन हो जाएगा। तो क्या होगा कि स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है इसमें। तो सखियों की स्थिति कैसे, नैन मोने अंग मूर्छत मानो देखत सुपन। यहाँ के सभी सुख दुख का अनुभव वहां पर पहुंचता है। लेकिन अब यहाँ पर कर्ता तो जीव है, कर्ता करने वाला कौन है, जीव चेतना ही है। राज्य के हुक्म से, राज्य की शक्ति की सहायता से ही करता है वो भी। वो जीव जो है, जिस जीव के ऊपर परम धाम की सुरता आई है, वो जीव जो है क्या होता है वो जीव परात्म का भाव लेता है कि मैं परात्म हूं। तो क्या होता है, नाम तो हम देखेंगे देवापी का जीव ने सारा कुछ किया, लेकिन नाम किसका आया, श्यामा जी का नाम आया ना, कई कसौटी करी दुल्हन। तो इसमें क्या होता है कि करने वाला जीव होता, लेकिन नाम आता है आत्मा का। तो कह रहे हैं कि इसमें जीव जब निर्मल हो जाएगा शुद्ध अवस्था में, और वो परात्म का भाव लेकर के ध्यान चितवनी करता है, तो सुरता के माध्यम से परात्म को परम धाम में ऐसा अनुभव होता है कि वह श्री राज जी का दर्शन कर रही है। परात्म प्रत्यक्ष रूप से राज जी को
अपने दिव्य दृष्टि से, प्रत्यक्ष दृष्टि से राज्य को नहीं देख पा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली अब ध्यान के द्वारा यहाँ पर जो जीव चेतना शुद्ध अवस्था में दर्शन कर रहा है, तो वैसा का वैसा अनुभव परात्म तक पहुंचता है। सुंदर सा जी, इसलिए चौपाई आता है, रस परात्म पहुंचाए। सुंदर सा जी, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जीव माया को लीला में डूबी रहे और आत्मा जो है परम धाम को याद करे। दो अलग अलग दिशाओं का, दो अलग अलग कार्य करने वाले नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि जीव जो है माया का में काम करता है और आत्मा परम धाम का चितवनी करती है। भाई, जीव जो है दो दो कर्ता कैसे होंगे? आत्मा जब दृष्टा है तो हर कंडीशन में दृष्टा होना चाहिए ना। माया के कार्य में भी दृष्टा है तो राज्य के कार्य में भी दृष्टा ही होगी वो। जीव जो है वो कोई बोलेगा कि वो परम धाम नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर परम धाम तो जाने की बात ही नहीं है। वास्तविकता ये है सुंदर साथ जी, राज जी हमको जो अनुभव कराते हैं अपनी शक्ति से, वो यहाँ पर हम राज्य की मेहर के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य की शक्ति के ऊपर, चितवनी के माध्यम से जो भी हम यहीं बैठे बैठे सारा अनुभव कर लेते हैं। हृदय रूपी धरातल पर सारा अनुभव कर लेते हैं इस वाणी के द्वारा और चितवनी के द्वारा, और राज्य की शक्ति के द्वारा भी अनुभव होता है। सुंदर साथ जी, जैसा कि हमने देखा था वितक में धारा भाई का प्रसंग, तहाँ आवत मोको आवेश दिन में होवे दीदार। उनको तो क्या कि बिना चितवनी के भी राज्य का आवेश आता था, तो बिना चितवनी के भी परम धाम का दर्शन हो जाता था और उसको देख करके उसका वर्णन करने लगते थे। यहाँ पर एक्चुअल में चितवनी करने वाला भी जीव है, लेकिन परात्म की भाव लेकर के। तब तो पहली बहिष्ठ में वो जीव परात्म के रूप में अखंड होगा ना भाई, परात्म की भाव ले रहा तब तो। फिर क्या होता देखिए, शुद्ध अवस्था में ध्यान चितवनी में मैंने जो अनुभव किया, ध्यान चितवनी में मैंने जो शुद्ध अवस्था में अनुभव किया था, अब चितवनी से उठ गया मैं और वापस जीव भाव की अवस्था में वापस आ गया। जैसे चितवनी में उठे, चितवनी से उठे, शरीर का स्मरण हो गया है, वंचित बुद्धि का, अंतस्करण का, इंद्रियों का स्मरण हुआ, तो वापस जीव भाव की प्राप्ति हो गई। चितवनी में क्या, शुद्ध अवस्था में हम शरीर को, इंद्रियों को भूल गए थे, स्वयं को परात्म स्वरूप में मात्र देख रहे थे। अब जीव भाव की अवस्था में वापस आने पर क्या हो गया, ये शरीर का स्मरण हो गया। तो वो जो ध्यान में जो अनुभव किया था या आवेश के द्वारा भी जो अनुभव किया था, वो अनुभव पूरा पूरा स्मरण में, अनुभव में नहीं रह पाता है। वो पूरा अनुभव वैसा का वैसा अनुभव अब नहीं रह पाता है। चितवनी से उठने के बाद में ना वो अनुभव वैसा का वैसा रहता नहीं। इसी को कह रहे हैं, जो अनुभव होता है आत्मा सो ना ही जीव को हित। यहाँ आत्मा से मतलब सुंदर साथ जी, जीव की शुद्ध अवस्था में जो अनुभव होता है चितवनी के द्वारा, वो चितवनी के पश्चात जीव भाव की अवस्था में नहीं हो पाता है। चितवनी में शुद्ध निर्मल अवस्था में जो जीव, जीव चेतना जो शुद्ध अवस्था में परतम का भाव लेके चितवनी कर रहा था, तो फिर चितवनी से उठने के बाद क्या हो गया, जीव भाव आ गया, तो ना ही जीव को इत वैसा सुख अनुभव रह पाता नहीं। देखिए दो चीजें यहाँ पर, एक तो यहाँ पर जो सुख दुख का अनुभव है वो परात्म में पहुंच रहा है सुरता के माध्यम से, लेकिन अब यहाँ पर राज्य के दिल से जो प्रेरणा आ रही है, परात्म से होते हुए जीव के अंदर जो प्रेरणा आती है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, परात्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती ने आत्म के करतन साक्य।
करना क्या है ये राज्य के दिल से परात्म के दिल में, फिर परात्म के दिल से जीव के दिल में वैसी प्रेरणा आती है। सुंदर आत्मा तो स्वयं हृदय है। सुंदर सा जी, आत्मा सुरता जो बोलते हैं हम, सुरता तो स्वयं परात्म का हृदय है, और उसका और कोई हृदय नहीं है। हृदय का भी हृदय थोड़ी होता है, लेकिन इस स्वाप्निक तन को ही आत्मा का स्वाप्निक तन कह देते हैं। दो तन तले कदम के आत्म परात्म, तो ये जीव का तन ही आत्मा का स्वाप्निक तन कहलाता है। तन असल तले कदम के, तन असल तले कदम के, और उपजिया तन सुपना, और उपजिया तन सुपना, ताए भी हक रहे नजीक, जो था बीच फना। ये सपने का तन भी जो है जीव का तन, लेकिन फिर भी परात्म का स्वाप्निक तन कहलाता है। जैसे कि धोबी, धोबन थे ना मार्कंड दृष्टांत में, तो मार्कंड ऋषि का असली तन तो मार्कंड ऋषि है, और धोबिन क्या है उसका, मार्कंड जी का स्वाप्निक तन। आगे बढ़ते हैं, तो जो कुछ सुख जीव को सो बुध न अंतस्करण। अब जो जीव भाव की अवस्था में जो सुख का अनुभव रहा उसको, हमको जीव भाव की अवस्था में जो सुख का अनुभव रहा था, अब फिर उसको हम बुद्धि से विचार करेंगे, बुद्धि से विवेचन करेंगे, चित्त से चिंतन करेंगे, मन से मनन करेंगे। वो चीज बुद्धि के भी, जहां पर हम मन चित्त बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर दिए, तो फिर उसका अनुभव और कम हो जाएगा। उसका उसका जो है ना, जो आनंद और प्रेम का अनुभव किया था, उसका क्वालिटी और थोड़ा लो स्तर में, कम स्तर पर हमको अनुभव में रहेगा। और जो सुख अंतस्करण इंद्रियन को उतर पहुंचावे मन, तो अंतस्करण में चारों चीजें आ गई, मन चित्त बुद्धि अहंकार सब आते हैं। तो जो अंतस्करण में अर्थात बुद्धि चित्त और मन में जो अनुभव आया घट घटा कर, वो क्या होगा, फिर उतर पहुंचावे मन। मन जो है वो इंद्रियों तक पहुंचाता है, मतलब यहाँ पर इंद्रिय से तात्पर्य है मुख, क्योंकि मन के बाद फिर वो कहाँ, वो अनुभव कहाँ जाएगा लास्ट में। मन के बाद देखिए, ध्यान अवस्था, फिर जीव भाव की अवस्था, फिर बुद्धि मन चित्त की अवस्था में आ गया ना, इसके बाद और फिर नीचे का लेवल क्या होगा, जुबान से कहना। जो मन देत जुबा को सो जुबा करत बयान। मन फाइनली किसको देता है, जिह्वा को देता है। जुबा से हम फिर उसका वर्णन करते हैं कि मुझे बड़ा मजा आया था, आज तो मुझे बहुत आनंद आ गया था, ध्यान चितवनी में बहुत सुख प्राप्त हो गया मुझे। लेकिन ये एक्चुअल में जो ध्यान में जितना अनुभव आनंद का किया था, उसका करोड़वा हिस्सा भी नहीं होता। सुंदर साथ जी, यहाँ पर इंद्रियों से तात्पर्य देखेंगे तो सुंदर साथ जी, वैसे तो जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा, यहां से तो अनुभव मन में जाता है ना। आंख में जो देखा वो अनुभव मन में जाएगा, फिर बुद्धि में जाएगा, फिर इसी तरह से नाक से जो गंध का अनुभव किया, कानों से शब्द का श्रवण किया, जिह्वा से जो रस का अनुभव किया, त्वचा से स्पर्श का अनुभव किया, ये तो वापस जो है मन और अंतस्करण में जीव में जाता है। लेकिन यहाँ पर कर्म इंद्रियां भी तो है ना। कर्म इंद्रिया में क्या क्या आते हैं, हाथ पैर मुख और मल मूत्र इंद्रियां भी इसमें 5 कर्म इंद्रियों में आती हैं। यहाँ पर वास्तव में मुख की बात चल रही है, क्योंकि मन फाइनली क्या कि जिह्वा को ये अनुभव पहुंचाता है, जिह्वा उसका वर्णन करता है। जो सुख मन में आवत सो आवे न जुबा पो, आ गया ना। मन के बाद तो जिह्वा का ही वर्णन है। यहाँ पर उतर पहुंचावे मन कह रहे थे, तो मन कहाँ पहुंचा रहा था, जिह्वा में पहुंचा रहा था। तो और जो सुख जुबा से निकसे सो क्यों पहुंचे परात्म को। तो परात्म का जो वास्तविक सुख है, परम धाम में जो सखियों को राज्य का जो वास्तविक सुख प्रेम आनंद प्राप्त होता है, वो ध्यान में
भी नहीं प्राप्त हो पाता है जीव भाव की अवस्था में, और उसका कम अनुभव और कम होता है। उससे नीचे जाएंगे तो बुद्धि अंतस्करण में और भी कम अनुभव होता है। फिर जिह्वा से वो सुख का जब वर्णन करेंगे तो फिर वो परात्म के सुख का यथार्थ वर्णन किस प्रकार कर पाएगा, बताइए। सो क्यों पहुंचे परात्म को, मतलब परात्म के सुखों का यथार्थ वर्णन जिह्वा से किस प्रकार संभव हो सकता है, सुंदर सा। क्लियर हो क्या? देखिए यहाँ पर बस तीन में था यहाँ पे। और परात्म में जो सुख की बातें देखिए, परात्म तो अभी फरामोशी में है, तो परात्म तो कोई लीला कर नहीं रही है, तो उसका हिस्सा मतलब आत्म से पहुंचने की बात नहीं है। जो सुख परात्म को जागृत अवस्था में प्राप्त होता है वो अब यहाँ फरामोशी की अवस्था में आत्मा को प्राप्त जो होता है उसका करोड़वा हिस्सा प्राप्त होता है। जागृत में परात्म को जो सुख प्राप्त होता है ना, उसका करोड़वा अंश यहाँ पर ध्यान चितवनी में प्राप्त हो पाता है। उसमें भी क्या होता है, परात्म की नजर जो है सुरता तो दृष्टा है, तो शुद्ध जीव चेतना की शुद्ध अवस्था में, निर्विकार अवस्था में जो परात्म का भाव लेकर के जो चितवनी ध्यान करता है उसको कह रहे कि अनुभव होते आत्मा। लेकिन जब चितवनी से उठे, या आवेश के द्वारा भी दर्शन हो रहा था, तो बाद में क्या होगा कि जब शरीर का स्मरण हो जाएगा, इस अंतस्करण इंद्रियों का स्मरण हो जाएगा चितवनी से उठते ही, फिर वो अनुभव और कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो अनुभव जो है बुद्धि और अंतस्करण से जब हम सोचेंगे कि मुझे कैसा सुख प्राप्त हुआ था, तो वो अनुभव और भी कम हो जाएगा। फिर जिभ्या से जो वर्णन कर रहे हैं तो फिर कैसे पहुंचेगा वो परात्म के सुख का वर्णन कैसे करेंगे। तो कहया तीत शब्द से जो कछु इत का पहुंचे ना, इसलिए तीत यानी परे कहा गया, शब्दों से परे कहा गया है, क्योंकि संसार का कुछ भी पहुंचता नहीं है। कुछ भी पहुंचे का मतलब यहाँ पर, यहाँ जो है मन चित्त बुद्धि वाणी छठ प्रमाण आदि कुछ भी पहुंचते नहीं है, इसलिए उसको शब्दों से परे कहा गया है, शब्दातीत कहा गया है। और कई चीज कहा गया है, मन से परे है, चित्त से परे, बुद्धि से परे, वाणी से परे है, सबसे परे कहा गया इसको। लेकिन ये बात सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो बात आती है मन बुद्धि चित्त वाणी के परम धाम तक न पहुंचने की, जो बात है शास्त्रों की बात है, और यह बात है तारतम ज्ञान अवतरण से पहले की बात है। तारतम ज्ञान तारतम वाणी नहीं था तब की बात है। तारतम वाणी का अवतरण होने के बाद में जो है हमारा मन चित्त बुद्धि सब परम धाम तक पहुंचते हैं, लेकिन वाणी के का ही चौपाइयों का चिंतन करना है, मनन करना है, वाणी का ही, इसी का ही जो है, वाणी की चौपाई के बाहर एक भी शब्द सोचेंगे फिर वही सिद्धांत हो जाएगा। ये वहां तक हमारे वचन पहुंचते नहीं है ना, क्योंकि यहाँ कहा ना वाणी भी नहीं पहुंचती कह रहे, लेकिन तारतम वाणी के लिए वो सिद्धांत नहीं होता है। यहाँ तक कि देखिए कल प्रकाश में कहा गया, प्रकाश हिंदुस्तानी में, समर्थ मन तू बड़ा जोरावर क्या कहूँ तेरो विस्तार, तुझ में फेल विद विद के लिखे अपार, तू मन तो सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है तू, फिर तो पख 25 माहे बलवंता बेशुमार, तो 25 पक्ष में विचरण कर दुनिया में क्यों भटक रहा है। तो ये बात है जो कछु का पहुंच रहे दुनिया की स्थिति, तारतम्य ज्ञान पहले दुनिया वालों की स्थिति ऐसी थी, असत न मिले सत को ऐसा लिखिया शास्त्रों। और शास्त्रों में क्या लिखा है, ये संसार के कैसा है, माया असत्य, ये जो माया है संसार है असत्य है, और परम धाम पर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, सत्य स्वरूप है। तो असत्य और सत्य का कोई भी मेल नहीं है, समानता नहीं है, तुलना नहीं है।
यहाँ की किसी भी वस्तु से ब्रह्म की या परम धाम की तुलना नहीं की जा सकती, ना ही कोई उदाहरण दिया जा सकता है, ना कोई उपमा दी जा सकती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि उस समय जो सुंदर सा जी देखेंगे, मैंने बताया आपको, जागृत बुद्धि, तारतम्य ज्ञान, कुछ भी नहीं होने की वजह से इस स्थिति क्रिएट हो गई। जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान के आने के पश्चात, जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान के अवतरण के पश्चात जो है, यहाँ का जो है मैंने बताया आपको कि मन भी परम धाम का मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, विवेचन कर सकता है, लेकिन वाणी के चौपाई सीमा के अंदर रहते हुए। इसी के साथ ही संसार का जो उदाहरण भी दिया गया है वाणी में, क्योंकि तारतम्य ज्ञान के अभाव में शास्त्रों में जो बात लिखी है, तो दुनिया आप अनुमान लगा करके कोई भी चीज को नहीं कह सकती है। जो कछु पिंड ब्रह्मांड की सब फना कही शास्त्रन। यहाँ पर बात चल रही है पिंड और ब्रह्मांड की। यहाँ जो बात चल रही है पिंड और ब्रह्मांड की, मतलब पिंड यानी शरीर। सभी सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा है कहेंगे, ब्रह्मांड के संसार के कण कण में परमात्मा है कहेंगे, लेकिन वो तो सब फना कही शास्त्र ने, इसको तो नश्वर कहा गया है। इस शरीर और संसार में परमात्मा हो सकता नहीं है। नहीं, ये शरीर और संसार में परमात्मा हो सकता नहीं है सुंदर शाह जी। नश्वर जगत के अंदर ब्रह्म किस प्रकार हो सकता है? अखंड के पार जो अखंड, अखंड ने बेहद मंडल से भी परे जो दिव्य अनादि अखंड अविनाशी परम धाम है, तहाँ क्यों पहुंचे झूठ सपने? सपने की बुद्धि, सपने का मन, सपने का चित्त, सपने की वाणी वहां तक पहुंच सकती नहीं है सुंदर सा जी। पंडित पढ़े स्पीत थके उत चले न बुद्ध मन। पंडित जो है कह रहे हैं, सभी जो पंडित हैं यहाँ पर, जो मंदिर में पूजा करता है उसको पंडित नहीं कह रहे। यहाँ पर पंडित किसे कह रहे हैं? पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। जो भी ज्ञानी जन है, वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पढ़ने का मतलब तालीम प्राप्त करते हैं गुरुकुल में जाकर के, तो शास्त्रों का अध्ययन कर करके थक गए। सबने कह दिया वहां तक हमारी शब्द बुद्धि मन, वहां तक हमारा नहीं पहुंचता, सबने कह दिया हमारे बुद्धि के बस की बात नहीं है। ग्रंथों में शब्द लिखा है उसको भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। लिखा जरूर है ग्रंथों में शब्द, दिव्य ब्रह्मपुरे यश व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता कह दिया। वहां पर कह दिया कि धीरम अजरम युवानम, धीर अजर युवा स्वरूप परमात्मा है। तो मैं विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मा नम, उस से जान करके विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है, लिख दिया। लेकिन उस शब्दों को भी नहीं समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ शब्द जो नहीं पहुंचते ऐसा नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनका शब्द जो है, ज्ञानी जनों के शब्द, उनकी बुद्धि, ज्ञान जो ज्ञानी जन है उनकी बुद्धि, उनके शब्द जो है परम धाम तक नहीं पहुंच पा रहे। दुनिया वालों की बुद्धि, दुनिया वालों के शब्द परम धाम तक नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ तो शास्त्रों के शब्दों की भी बात कहेंगे तो शास्त्रों के शब्द भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। और तारतम वाणी के शब्द नहीं पहुंच सकते, वैसा तो कह ही नहीं सकते। यहाँ पर सुंदर साथ जी जो बात कही जा रही है कि ज्ञानी जनों के शब्द यहाँ बात है। अब लिखा हुआ धीरम अजरम युवानम, तो उन्होंने क्या अर्थ कर दिया? युवानम का मतलब युवा स्वरूप वाला नहीं लिखा, युवाओं का अर्थ कर दिया शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान अर्थ कर दिया। अब यदि सर्वशक्तिमान निराकार पर ब्रह्म कर दिया अर्थ, लो अब क्या करोगे? निराकार है तो फिर अजर क्यों कहा जा रहा है? अजर का मतलब होता है बुढ़ापे से रहित। निराकार है तो बुढ़ापे से रहित कहने की भी क्या जरूरत है फिर उसको?
अब देखिए यहाँ पर कह दिया स्पष्ट रूप से, पंडित पढ़े सभी तो थके होते चले ना शब्द बुद्धिमान। ज्ञानी जनों ने कह दिया कि हमारी बुद्धि हमारा मन वहां तक नहीं पहुंचता है। निरंजन के पार पहुंचाऊं या ही शास्त्रन। उन्हीं शास्त्रों को अब मैं निराकार के पार परम धाम पहुंचाऊंगा कह रहे हैं। क्योंकि वो शब्द जो परम धाम के लिखे हैं, वो शब्द अर्थ समझेंगे तो शब्द तो पहुंचेंगे ना परम धाम के लिए। अब अर्थ ही नहीं समझ रहे तो शब्द परम धाम कैसे पहुंचाएंगे। दिव्य ब्रह्मपुरे यश वमनीय आत्मा प्रतिष्ठता कह दिया। अब दिव्य ब्रह्मपुर भी शरीर को बना दिए, शरीर के अंदर पर ब्रह्म है तो ये शरीर ही दिव्य ब्रह्मपुर बना दिए। शास्त्रों के शब्द जो है परम धाम के विषय में जो शब्द लिखे हैं शास्त्रों में, तारतम्य ज्ञान के अभाव में उसका अर्थ कोई समझ पाता नहीं है, इसलिए कोई परम धाम को जान पाता नहीं है। लेकिन तारतम्य ज्ञान की रोशनी में, अब तारतम्य ज्ञान की रोशनी में वही शब्द, शास्त्रों के वही कथन जो है परम धाम पहुंचाएंगे, परम धाम का ज्ञान करवाएंगे। अच्छा जी, परम धाम का ज्ञान करने में वो सक्षम है वो शब्द। मेरा अंग पांच तत्व का इन अंतस्करण विचार, मेरा अंग जो ये महामती जी कह रही है कि मेरा जो ये स्वाप्निक शरीर है ये कैसा है, पांच तत्व का है ये शरीर, और इनके अंतस्करण भी माया के हैं। हाँ, मन चित्त बुद्धि अहंकार भी इसी का ही है। देखिए ना, पता है ना इसमें क्या है कि सुरता इस शरीर में आके बैठी है। अब उसका सुरता का भी कोई अलग से तन नहीं होता है सुंदर, लेकिन इसी तन को स्वाप्निक तन, इसी के अंतस्करण को आत्मा का अंतस्करण कह देते हैं सुंदर शाह जी। कोई दो अलग अलग नहीं। वो बोले आत्मा के दिल में राज्य की शोभा को बसाना है, जीव के दिल में नहीं बसाना है। तो बोलेगा आत्मा के दिल में राज्य बैठे हैं, जीव के दिल में नहीं बैठे हैं। इसमें सुंदर शाह जी दो तीन दिल की बात नहीं है। देखिए चुपाई में क्या कहा, असल तन का दिल, असल तन का दिल जो, सो दिल देखते हमको। पर आत्म का जो दिल है वो हमको देख रहा है, सो दिल देखत है हमको। प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल में। पर आत्म का दिल यहाँ पर है, और ये जो सारा लीला हो रही है यहाँ पर उसका अनुभव उस दिल के द्वारा परात्म तक पहुंचता है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर समझिए कि जैसे मेरा असली जो मेरी गाड़ी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है, महंगी वाली गाड़ी है, वो तो घर पे रखी है। लेकिन अब यहाँ पर मुझे दूसरी गाड़ी मिल गई है, सस्ती वाली गाड़ी। तो सस्ती वाली गाड़ी के द्वारा मुझे अब आगे बढ़ना है, बस यही समझ लो। इन अंतस्करण विचार यहाँ पर जो शरीर पांच तत्व का मिला है और यहाँ पर जो मन चित्त बुद्धि अहंकार मिला है, उसी के माध्यम से मुझे कहनी लीला अक्षरातीत की, उसी के माध्यम से मुझे अक्षरातीत की लीला का वर्णन करना है, परम धाम के प्रेम आनंदमय लीलाओं का वर्णन करना है। इसी इन्हीं साधनों से करना है। ये जो पांच तत्व का शरीर और अंतस्करण मिला है, यहाँ के जो भी संसार में जो भी शब्द और वस्तुएं दिखाई दे रही है, उसी के माध्यम से करना है। कहनी लीला अक्षरातीत की जो परात्म के पार, बोलेंगे परात्म के भी पार, ध्यान देंगे सुंदर साहब जी, परात्म के पार। परात्म के पार का मतलब क्या है, मतलब परात्म तक सीमित नहीं है, परात्म से भी आगे। जैसे मेरे बाहर ये जो मेरा कमरा है या मेरा शहर है, दूसरे लोग क्या मेरे से बाहर है ना, उसको कहेंगे मेरे से बाहर। मैं सपना देख रहा था, सपना से सुरता लौटी और मेरे शरीर में आई, होश आया, फिर अब इस शरीर के बाहर, उसको कहते हैं परात्म के पार। अर्थात दिव्य परम धाम में जो प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं, उसी को ही परात्म से परे कह रहे हैं। परात्म से परे मतलब दिव्य परम धाम में जो राज्य श्यामली सखिया, वो मेरे परात्म से तो अलग है ना। और हालांकि वो लीला में मेरी परात्म भी सम्मिलित है,
तो उस दिव्य परम धाम की लीला को जो है संसार में वर्णन करना है, इन्हीं संसाधनों से वर्णन करना है। पांच तत्व का शरीर है, ये देह मेरी हद की, फिर से आ गया देखो, वही बात आई ना, तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपना। इस सपने का जो तन है इसको दो दृष्टि से देखो आप, या तो बोलो कि जीव का तन है, इसके ऊपर सुरता बैठी है, या तो दूसरी दृष्टि से बोलो कि मेरे सपने का तन है। दोनों बात हो गई नहीं, घुमा फिरा के एक ही बात है। जैसे मार्कंड ऋषि बोले कि वो मार्कंड ऋषि का स्वाप्निक तन है धोबिन, मार्कंड ऋषि का स्वाप्निक तन क्या है, धोबिन है। लेकिन क्या बोलेंगे कि उस धोबिन का जो जीव है उसके ऊपर मार्कंड की सुरता बैठी है। तो इसके लिए इजी आपको क्या पड़ता है, उपजिया तन सुपना, स्वाप्निक तन, परात्म का स्वाप्निक तन भी कहा जाता है इसको। तो इसी देह की अकल, इसी देह की बुद्धि से, अंतस्करण से धाम धनी सुख वर्णन कहने चाहे असल, परम धाम धाम धनी के परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन कहना चाहता हूं मैं। जो असल है परम धाम का, जो वास्तविक सुख है, जो कि यहाँ पर धाम धनी के आवेश से, पांचों शक्तियों से जो महामती जी की आत्मा को अनुभव हो रहा है, उसको जो है अब वो इस जिह्वा से, इस शब्दों से वर्णन करना पड़ता है। अब देखेंगे सुंदर सा जी जो भी है, अरब में जो ज्ञान अवतरित हुआ अरबी भाषा में हुआ, ये भाषा का डिसाइड शक्ति से नहीं होता है। गुरु नानक जी ने जो वाणी का अवतरण हुआ तो उनके सिख भाषा में हुआ, उनका जो वर्णन है। इसी तरह से क्या होता है, जो भी संत वर्णन करता है वहां की स्थानीय भाषा में ही वर्णन करता है। बाइबल का वर्णन हिब्रू भाषा में हुआ, जो भी ज्ञान का वर्णन किया जाता है हमेशा स्थानीय भाषा में किया जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अनुभव जो किया था वो किसी भाषा में अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसका प्रगति व्यक्त जो कर रहे हैं, प्रगटीकरण कर रहे हैं, वो तो किसी ना किसी भाषा का तो सहारा लेना पड़ेगा ना भाई। इसी देह की अकल से ध्यान धनी सुख वर्णन कहने चाहे असल, उसका वर्णन करना चाहती है मेरी आत्मा। इसी आत्मा मेरी हद में, इस जड़ जगत में मेरी आत्मा आई है। जीव कहे बुधे अवतर, जीव जो है शुद्ध अवस्था में, जीव ने ध्यान में जो अनुभव किया था उसको जो है फिर अब जीव अवस्था में आए, उसके बाद फिर बुद्धि और मन चित्त की द्वारा उसका अब वो अनुभव जो हो रहा है उसको जिह्वा से, बुद्ध मन पे कहावे जुबा से, तो सो जुबा कहे क्यों कर। वहां पर तीन चौपाई में जो बात कहा था वहां पर एक चौपाई में कह दिया फास्ट एकदम, है ना। तो ध्यान में शुद्ध निर्मल अवस्था में जो अनुभव किया था, ध्यान से आने के बाद में फिर जीव भाव की अवस्था में जो अनुभव रहा उस थोड़ा कम था। फिर उसके बाद जो बुद्धि से विवेचन और मन से मनन और चित्त से चिंतन करने लगे तो अनुभव और कम हो गया। फिर वो जिह्वा से जब वर्णन करने लगे तो जिह्वा से जो वर्णन हो रहा है वो परात्म तक कैसे पहुंचेगा। परात्म के सुखों का वास्तविक यथार्थ वर्णन शब्दों में किया जा सकता नहीं। अब यहाँ पर भी हमारे बीच भी बात आती है ना सुंदर साथ जी, कई लोग बोलेंगे कि परम धाम की लीलाओं का, परिक्रमा सागर श्रृंगार में जो राज जी के स्वरूप का, श्रृंगार का, लीलाओं का वर्णन किया गया है उसका वर्णन कर दो। लीलाओं का वर्णन करना सुंदर साथ जी वो अनुभव का विषय होता वास्तव में। चौपाई में जो कहा गया है, चौपाई पढ़ करके अनुभव करें तो एक स्टेप तो बच गया ना आपका। अब चौपाई का जो, चौपाई में जो सुख का, आनंद का, प्रेम का वर्णन किया गया चौपाई में, तो जो मैं जो या कोई भी विद्वान वर्णन करेगा तो उससे एक लेवल और डाउन हो जाएगा, है ना? एक लेवल और डाउन हो जाएगा, फिर उसको सुन करके आप जो ग्रहण करेंगे एक लेवल और डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि चौपाई से सीधा परिक्रमा सागर श्रृंगार में जो परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया है, डायरेक्ट चौपाई के माध्यम से यदि आप सुख ले सकते हैं तो ज्यादा प्योर माल आपको मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, से ज्यादा आनंद आप प्राप्त कर सकेंगे चौपाई के माध्यम से।
असली आत्म न पहुंची तो क्यों पहुंचे जीव ज्ञान। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शुद्ध अवस्था में, जीव की शुद्ध अवस्था में, निर्विकार अवस्था में परात्म की सुरता को, यानी कि आत्मा को या सुरता को, जो ध्यान अवस्था में जो सुख का अनुभव होता है, वो भी परात्म के यथार्थ अनुभव नहीं होता है। परात्म के सुख का यथार्थ अनुभव वो भी नहीं होता है। जो जीव की निर्विकार शुद्ध अवस्था में जो अनुभव होता है ध्यान चितवनी में, वो भी परात्म के सुख का यथार्थ अनुभव नहीं होता है। तो क्यों पहुंचे जीव ज्ञान। तो जीव भाव की अवस्था में वो अनुभव जो होता है, वो परात्म तक कैसे पहुंचेगा, यानी परात्म के सुख का यथार्थ अनुभव कैसे होगा। और जो मन दे तो जुबा को सो जुबा करत बयान। फिर मन जो है वो अनुभव जिह्वा के द्वारा कहता है, तो जिह्वा का जो वर्णन है वो परात्म के यथार्थ सुख का, यथार्थ आनंद का, यथार्थ प्रेम का वर्णन कैसे कर सकता है। जब ध्यान चितवनी में भी जो अनुभव होता है शुद्ध निर्विकार अवस्था में, सुरता को जो चितवनी में अनुभव होता है जीव की शुद्ध निर्विकार अवस्था में, वो भी परात्म के सुख का करोड़वां अंश है। तो यहाँ तो और डाउन हो गया ना कैटेगरी। जो मैं जब जिभ्या से वर्णन कर रहा हूं, तो मतलब ध्यान चितवनी की अवस्था नहीं है। ध्यान चितवनी की अवस्था में मैं वर्णन कैसे करूंगा, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता है ना उस समय। तो जब होश में आऊंगा तब जाकर के मैं किसी को बताऊंगा कि ऐसा हुआ था। हालांकि ये जो बात कह रहे हैं, वाणी का अवतरण इस तरह से नहीं हुआ है। ये ब्रह्मवाणी का अवतरण धामधनी के आवेश से पांचों शक्तियों के द्वारा हुआ है। और जब ये अवतरण, वाणी का अवतरण होता था, तो महामती जी को भी, मिहराज जी या इंद्रावती की आत्म को भी उस समय में होश नहीं रहता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाद में जब होश आता था, जब आवेश, वाणी अवतरण होने के पश्चात जो आवेश चला जाता था, तब बाद में वो देखते थे अरे मेरे तन के द्वारा ये क्या वाणी अवतरित हुई। खुद ही वो बाद में उसको फिर देखते थे, तो फिर उसको अब वो अनुभव भी नहीं रहा ना। जो आवेश के द्वारा उस समय अनुभव हो रहा था, वो आवेश जाने के बाद वो अनुभव नहीं रहा। अब वो वाणी पर फिर आश्रित हो जाते हैं वापस, कि जो चौपाई अवतरित हुई है इसी के द्वारा आनंद प्राप्त किया जाए। क्योंकि जो आवेश के द्वारा अनुभव हो रहा था वो आवेश तो चला गया। लेकिन सुंदर सा जी, आज का विषय बहुत कठिन था, मैं समझ सकता हूँ, और इतना कठिन भी नहीं होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यदि दो तीन बार स्टडी करेंगे और ध्यान से चर्चा को एक बार और भी सुन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुंदर सा जी, मैंने कई कई बार रिपीट किया चर्चा में, फिर भी आपने दिन भर माया का कार्य किया, माया का चिंतन किया। थका हारा शरीर और बुद्धि की एकाग्रता भी इस समय आपकी भंग हो चुकी रहती है ना? इस समय मन की एकाग्रता भी रखना बड़ा कठिन काम होता है। तो ऐसे समय में आपने सुना है, तो सुंदर साथ जी थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। असले आत्मना पहुँच ही, असले आत्म न पहुँचै, क्यों पहुँचे जीव ज्ञान। क्यों पहुँचे जीव ज्ञान। जो मन देत जुबान को, जो मन देत जुबान को, सो जुबा करत बयान। सो जुबा करत बयान। तो जुबा करत बयान। सो जुबा करत बयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी जय सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर नाम जी। साथ जी। सूचना पर ध्यान देंगे, कल जो है
जूम का क्लास नहीं लग पाएगा स्थानीय प्रोग्राम की वजह से। तो हम परसों फिर से मिलेंगे सुंदर साथ जी जूम क्लास के माध्यम से। और आज का जो भी नोट्स है, वीडियो लिंक है और क्विज लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाता है। जो भी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक भी नहीं जुड़ पाए हैं, कृपया अपना नंबर किसी भी माध्यम से पहुंचाएंगे, व्हाट्सएप नंबर। ये सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय मित्र कुमार पाराजुली सुंदर साथ जी से ही निवेदन करूंगा, धामधनी का अर्जी गायन करेंगे मित्र जी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सभी सुंदर साधु चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। महात्मा जी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जाता रोए रोए जी। जन्म अंधे तो हम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। यति अर्ज तो मैं करूं, तो आदि भय अंतराए जी। सो आदि अंतराए ताल के, दुला लीजे कंठ लगाए। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र जी। भैया सुंदर साथ जी, अब हम सभी विदा लेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम लाख कोट जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सभी प्रणाम सुंदर जी। साथ प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी।